छुरी छुपाई, तुमने कपड़ा छुपाई, तुमने मोबाइल, तीन तीन मोबाइल तुमने चावल में छुपाई हो कि मेरे इतने लंबे चौड़े लड़का और दो लोग कैसे पकड़ के मेरे लड़का को कत्ल कर गए। समीर ने तलवार में छुरी में धार लगा रहा था, तो कुर्सीदा ने बोली कि ये कहा कहने लगे कि हम किसी का कत्ल करेंगे, खून करेंगे। कानपुर के थाना जाजमऊ क्षेत्र गंगा किनारे अरबाज की 5 दिन पहले दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से माँ कुछ खा पी नहीं रही है और माँ का कहना है कि अभी 2 हत्यारे जेल गए हैं, बाकी हत्यारे बाहर हैं। उसका बेटा उसके पास नहीं है, लेकिन जो भी आरोपी हैं बाहर छाती छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं। आइए उनकी माँ से बात करते हैं। क्या हुआ, अब तक 2 लड़के पकड़े गए हैं और दो लड़के पकड़े गए हैं, बाकी सब फरार हैं, बाकी लड़के फरार हैं। अरमान आया वहां से, कॉलर यूं करता है, कहता हम तो निकल ही आए जाके। मुख्तार फरार है और जो कैदी है वो पकड़ाया नहीं अभी तक के। और बताओ, हमारे औलाद तो चले गए, वो लोग तो खा रहे पी रहे माँ अच्छी तरीका से, हमारे औलाद चले गए। हमारे दिल से पूछो कि हमें क्या बीत रहा है, हम अपनी औलाद को कहाँ से लाएं, हम कैसे अपनी औलाद को खिलाएं, हमें कौन सब्र देगा। उनके तो बच्चे जेल में हैं, तो वो तो कभी जाएंगी हफ्ता में तो अपनी लौंडा को देख ही आएगी, इतना बिस्कुट दाल मोट कुछ दे आएगी खाने के लिए। हम अपनी औलाद को क्या खिलाएंगे, हम कैसे देखेंगे अपने बच्चों को। अच्छा, जब पिछली लड़ाई हुई थी, पिछली लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? पिछली लड़ाई हुई थी कि हम मुस्लिमों के गाय पालते हैं, हमारा दूध बिकता है, तो हम दूध खाते हैं, वो लोग दूध नहीं खाते। तो पहले आए थे मुस्लिम अरमान, सब ने हमारे गाय को, सोहेब सोहेल मुख्तार सब ने हमारे गाय को मारे थे, हमारे हस्बैंड को मारे थे। उसके बाद में गाय दूर रहे थे, मेरे हस्बैंड आया, उसके बाद में उसको खींच के मारने लग गए। फिर हमें पंच लेके मारे, सब चीज का हमारे पास में तस्वीर भी है, गाय का भी है, हमारे हस्बैंड का भी है, मेरा भी है। उन्होंने गाय को कुल्हाड़ी लेके मारा था मुस्लिम ने। और और उसमें जो थे वो मारे थे इससे, इसका था बेड था, उससे मारे थे। गाय का सींग टूट गया, कुल्हाड़ी मारे तो उसके यहाँ कुल के पास में कट गया। उसका भी तस्वीर हमारे पास में है कि गांव की गाय पालती, इसके दूध बिकता, एक जलन था उसका। अच्छा, तो अरबाज से किससे दुश्मनी थी? क्या कोई लेन देन था अरबाज का? अरबाज का दुश्मनी किसी से नहीं था, सभी से दोस्ती था। समीर आए थे, समीर से भी दोस्ती था, हमारे घर में आते थे। शाहरुख भी है, मेरे लड़का के साथ खाता था पीता था, आराम से रहता था। जब शाहरुख का शादी होने वाला था तो अरबाज से पता नहीं 15,000 रुपया लिया था। अब लोग बता रहे हैं, पहले नहीं बता रहे थे। तो 15,000 रुपया लिए थे। तो अरबाज जो हमारा ये भी गंगा पुल पे जो कूद के जो नहाया था, उसमें पुलिस ने ले गए थे अरबाज को पकड़ के जेल। तो हमने अरबाज को छुड़ा के लाए थे। तो जब अरबाज को हमने छुड़ा के लाए तो इतवार के दिन, तो इतवार को अरबाज आया, तो दोस्तों ने कहा कि तुम आए हो, मेरा हम लोग का पार्टी करो। अरबाज ने शाहरुख से बोला कि हमें पैसे दो, कम से कम 2,000 भी, अभी हम अपने दोस्तों को पार्टी करेंगे। शाम को वो फिर पैसा क्या वो दिया ना दिया, नहीं दिया। उसके बाद में समीर से बताया गया था, समीर ने तलवार में छुरी में धार लगा रहा था, तो कुर्सीदा ने बोली कि ये कहा कहने लगे कि हम किसी का कत्ल करेंगे, खून करेंगे। कौन कह रहे थे बात? समीर अशोएब कि किसी का कत्ल करेंगे। कुर्सीदा ने सोची कि तफरी कर रही हैं, तो वो सोची तफरी कर रही है। सोमवार के दिन हुआ तो अरबाज से कहने लगे आज तुम हमें बिरयानी खिला दो। तो अरबाज को क्या मालूम कि मेरा कत्ल, एक पुलिस वाले कह रहे कि 1 महीना पहले से ये साजिश रचा जा रहा था, और राजन दरोगा भी कह रहे थे कि तुम्हारा लड़का 15 दिन पहले मारा जाता, लेकिन ये जो थाने चले वहां चले गए थे जेल, तो तुम्हारा लड़का बचा हुआ था, 15 दिन पहले तुम्हारा लड़का मारा जाता। अच्छा, ये बात आपको पता होती कि आपकी बेटी की हत्या होती तो आप क्या करते इससे पहले? अपने औलाद, अगर हमें पहले पता होता कि हमारे लड़का का हत्या हो जाता तो पहले हमने थाना में रिपोर्ट देते, थाना अपने बच्चा के लिए हम दुआएं करते हैं, सभी से हाथ जोड़ते कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। पहले तो हम थाने जाते हैं, कोई माँ बैठती, किसी के लड़के का कत्ल होएगा, किसी की माँ बैठेगी, उसका छानबीन नहीं करते। और चाहे अगर हमें मालूम होता कि मेरा लड़का ना, तो मेरा सोमवार को मेरा लड़का रात में ये होता तो हम जाने देते। सब जानता था, 1 महीना पहले से सब जानता था कि अरबाज का कत्ल होएगा, कोई हमसे नहीं बताया कैसा हुआ। शुएब और समीर जेल भेज दिए गए हैं, तो आपको लगता है कि जो 2 ही लोग हैं कि और भी लोग हैं इसमें? एक बकरा अगर लोग जब्बा करते हैं तो उसमें 4 लोग पकड़ते हैं, और मेरा लड़का को बताइए कि मेरे इतने लंबे चौड़े लड़का और 2 लोग कैसे पकड़ के मेरे लड़का को कत्ल कर गए। अगर मेरे लड़के का चलो कोई ने इस तरीके से अगर एक हाथ पकड़ता और एक लड़का यहाँ गले में फंदा लगाता तार का,
तो मेरे लड़का एक से हाथ पकड़ा जाता। अगर आप ही लोग को कोई पकड़ेंगे, दो से आप लोग पकड़ा जाएंगे। एक कोई हाथ पकड़ता, मेरा लड़का हाथ झड़कता, हाथ झड़ने के बाद तार यूं नोच के पकड़ फेंकता, भाग लेता। अपनी दिमाग लगाइए ये सब कि दो लड़के से मेरे लड़का मारा जाएगा। हैं? एक बकरा जो जब्बा होता तो उसको चार जने पकड़ते हैं। इतने बड़े पुलिस थाना कोई दिमाग नहीं लगा रहे, दो लड़का मार देंगे। वो जो बोल रहे हैं वो थानेदार सुन रहे हैं। अरबाज के तो पहली बार मोबाइल नहीं निकाल रहे हैं कि हाँ वहां से मोबाइल बंद हुई है, तो कैसे कहा हुआ, वहां का रिकॉर्ड निकाले, मोबाइल जांच करे। उसके मोबाइल थे, समीर का मोबाइल, शोएब का मोबाइल, मुस्कान का मोबाइल और अरबिया का मोबाइल, सभी का मोबाइल जांच कर करके पुलिस वाले ने दे दिया। मेरा अरबाज का मोबाइल क्यों नहीं दिया? वो समीर कह रहा है कि हमने सरफरोज को मोबाइल दिए हैं। तो सरफरोज से कह रहे, सरफरोज ने कह रही है कि वो समीर कहा कि सरफरोज को दिए हैं। सरफरोज के सामने कही, पुलिस वाले थे भी थे, हमारे हस्बैंड भी थे। सरफरोज से कही, सरफरोज कह रहे हमने ना पानी में भीग दिए है। और उसके बाद में जब शोएब और समीर मेरे बच्चों का कत्ल करके आया, तो शोएब समीर ने छुरी लाके कहा कि अरबाज का हमने कत्ल करके आ गए, कपड़ा और छुरी सरफरोज को दी। तो क्या पुलिस वाले, सरफरोज उसमें गुनाहगार नहीं है? सरफरोज को कैद नहीं कर सकते? लेडीज पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकते उसको कि हाँ तुमने कैसे, तुम भी हथियारन हो, तुमने छुरी छुपाई, तुमने कपड़ा छुपाई, तुमने मोबाइल, तीन तीन मोबाइल तुमने चावल में छुपाई हो। तो अरबाज का मोबाइल कहाँ गया? अरबाज का मोबाइल दो। पुलिस वाले ने पूछा कि तुमने छुरी कहाँ रखी, तो कह रहा हमने यूं करके छुरी फेंक दिए। तो ये करके फेंके, फिर पुलिस वाला कहा कि ऐसे फेंकी तो छुरी कहाँ गया, ढूंढ के लाओ। तो कह रहे पानी में चला गया होगा। तो क्या पानी से निकलवा नहीं सकते थे? किस जगह तुम फेंकी हो पानी में, चलो निकाल के दो। तो सरफरोर को भी छोड़ दी इसे। मुख्तार फरार है, इधर मेरे लड़का को मारे गए, मुख्तार फरार हो गया रात में। जब मुख्तार नहीं मारा है मेरे लड़के को, तो मुख्तार क्यों फरार है? शाहरुख क्यों फरार है? समीर पकड़ा गया, सिर्फ फारूक क्यों फरार है? ये सब काहे फरार है? जब कोई कत्ल नहीं किया मेरे बच्चे का, तो फरार क्यों है? 15,000 रुपया लिया मेरे लड़का से। अरे मेरा बच्चा पैसा मांगा, तू हमसे बताता कि तुमसे, तुम्हारे लड़का से हमने शादी में पैसे लिए हैं, चलो हम लड़के को समझा देते। लेकिन मेरे लड़का का 15,000 रुपया के लिए कत्ल करा दिया गया और फिर वो भी भागा हुआ है। अच्छा, अब इंसाफ के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे आप? इंसाफ के लिए हम मोदी सरकार, योगी सरकार, हम सभी के पास जाके अपने बच्चों के लिए हम हाथ जोड़ के भीख मांगेंगे, मेरा औलाद ला दो, और नहीं तो मुझे इंसाफ दो। मेरे औलाद जैसे मारा गया, ऐसे समीर और जितने अपराधी है सभी को फांसी होना चाहिए। आज हम एक मार रो रहे हैं, कल ये पूरी कायनात की मार होगी। आज मेरे लड़का का कत्ल किया है, कल वो और किसी का कत्ल करेगा, वो तो बढ़ावा है, वो नहीं करेगा। अगर एक को फांसी नहीं होगा तो कहेगा अरे फलाना ने कत्ल करके आया, उसको कोई सजा नहीं हुआ, उसको फांसी नहीं हुआ, चलो हम भी कल किसी के लड़के का कत्ल कर देंगे, हमें भी सजा नहीं होगा, फांसी नहीं होगा। तो इसको रोकना चाहिए सरकार को, पुलिस वाले को। लेकिन क्या पुलिस वाले से कह रहे हैं कि हमने दो ही गोली के कत्ल किए हैं, पुलिस वाले उन बात को मान ले रहे हैं कि दो ही ने तुम्हारा लड़का का कत्ल किया और कोई कत्ल ही नहीं किया। अपने अपने दिमाग से सोचिए, दो लड़का कत्ल कर लेंगे किसी का, दो लड़के से कोई पकड़ा जाएंगे? आप अपने को सोचिए कि अपना आपका कोई पकड़ लेगा, अब दो से बच जाएंगे। ठीक है, मृतक अरबाज की मां का कहना है कि जो मृतक अरबाज की मां है, उन्होंने पुलिस की जो जांच है उसको सवालों घेरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि मृतक अरबाज की मां का कहना है कि इस घटना में दो लोग इस अंजाम नहीं दे सकते हैं, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। क्योंकि इनका कहना है कि इसमें एक महिला भी थी जिसने चाकू और कपड़े छुपाए थे। फिलहाल पुलिस इसमें जांच कर रही है, अब देखना है इसमें कार्रवाई क्या होती है। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली।